बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीद। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 12वें मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल थे। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहली बार पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जीत के लिए जो है 212 रन का हदफ हासिल किया, जिसे लाहौर कलंदर्स हासिल करने में एक बार फिर नाकाम हुई। इसके साथ ही पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट की दूसरी फतह हासिल कर ली और हम प्री मैच इस पर डिस्कस करते रहे, बल्कि बहुत सारी ट्रांसमिशंस में हमने इस पर बात की कि अगर वो जीतना चाहते हैं तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी चाहिए। शायद पहले वो अगर बॉलिंग करें और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, कॉम्बिनेशन को बेहतर करें तो वो जीत सकते हैं। कोशिश तो की गई लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। कोशिश की, लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि जो गेम अवेयरनेस की बात मैं हमेशा करता हूँ जी, है ना, कैप्टन का मेरा मानना ये है कि गेम अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए, अपने 11 लड़कों के अलावा ओपोजिशन के भी 11 लड़कों से बेहतर होनी चाहिए। बट मुझे कल भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा डिसीजन शहनशाह अफरीदी का कि उन्होंने लास्ट ओवर स्पिनर को दिया। मुझे लगता है ये रीज़न बनी उनकी हार की। आज भी जो उन्होंने एहसन भट्टी को भेजा, ये टर्निंग मोमेंट था। उधर ब्रेथवेट आपके पास थे और इसी तरह सिकंदर रजा थे, तो इनमें से किसी बैटर को भेजना चाहिए था। और आप एक यंगस्टर को भेज रहे हैं जिसका एक्सपोजर नहीं है इस तरह बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का, और शायद यही छोटी छोटी इंटरनेशनल या इस तरह की बड़ी लीग में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है जो डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाते, तो उसकी रीज़न यही होती है कि आप मिस्टेक कुछ करते हैं। इरफान साहब, कल तक तो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे कि शायद 6 के 6 मैचेस जो है वो जीत जाए लाहौर कलंदर्स। अब चांसेस चूंकि बहुत कम रह गए हैं, ये नहीं कि वो जीत नहीं सकते, लेकिन आज हम इजहार से पॉसिबिलिटी जानेंगे कि क्या अभी कोई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है इस PSL में, और क्या लाहौर कलंदर्स जीत सकते हैं, और अगर जीत सकते हैं तो कैसे जीत सकते हैं। तो इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं जी। हम जैसे सब जानते हैं कि हमारी जो PSL खास ट्रांसमिशन है, इसके हमारे ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट हमारा पार्ट है। सबसे पहले अगर हम तारीफ करवाएं तो पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड और ज़बरदस्त बैट्समैन, टेस्ट कैप्टन इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक। आज कलंदर के हारने में हमारा भी बहुत अमल दखल है क्योंकि हम उसे मशवरा दिए जा रहे थे कि जी पहले बाद में बैटिंग करो, बाद में बैटिंग करो, तो उन्होंने वो भी करके देख लिया तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा। नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे, तो हमें समझ नहीं आ रही थी बात। उन्होंने करके दिखाया प्रैक्टिकली। वो जीते नहीं है लेकिन टॉस तो जीत गए थे। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना, हम इस चीज को भी सारी पॉजिटिव, टॉस तो बेचारे पहले भी 2 दफा जीते थे लेकिन किसी काम नहीं आई। बिल्कुल। और उनके साथ दे रही है जी पाकिस्तानी बेस्ट ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप भी? जी बिल्कुल आलिया ठीक। बहुत आज सैड है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आज बिल्कुल यार मैं पर्सनली चाह रही थी कि लाहौर जीते और उन्होंने फाइट भी बड़ी अच्छी की है, बट डिसीजन अनफॉर्चुनेटली उनके हक में जा ही नहीं रहा। तो चाहे वो बैटिंग कर रहे हैं चाहे बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में नहीं। तो आलिया कोई दुआ की, कोई नहीं, जिस तरह डॉसन खेल रहे थे, ब्यूटीफुल इनिंग खेली है, तो मैं चाह रही थी कि ये आज जितवा के जाएं है ना। वैसे जबरदस्त इनिंग्स खेली। ऐसा ही है। और हमारे साथ दे रहे हैं जी हमारे तीसरे पैनलिस्ट, हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इजहार भाई ठीक ठाक है आप? जी ठीक इरफान ठाक। साहब, आपने ये नहीं लगाया ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये तो अभी बात करनी है ना जी, बिल्कुल। और हम जरूर, आपने जिस इंट्रो में कहा, इनसे जरूर जानेंगे क्या लाहौर कुछ कर पाएगा, प्ले 4 में आ सकेगा, प्ले ऑफ कंडीशन में, तो ये जरूर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और इनके साथ तशरीफ फरमा है चाहत फतेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, एक मुअज़्ज़ज़ पैनल में आपने मुझे शामिल किया जो नहीं बनता था। हमसे फिर से गलती हो गई, हमसे खता हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मैं भोली सी लड़की हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ। माशाल्लाह घर में सफेदी हुई होती है। बहुत शुक्रिया एक दफा फिर मुझे बुलाने के लिए। तुन ताना तुन सोनिए। अच्छा चाहत जी, बताइए, कभी खुद से मुलाकात हुई, कभी खुद से मिले? खुद से मिले हुए मुझे वो मुलाकात अपनी भूलती नहीं। यकीन जाने आज भी मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये हो क्या, कैसे गया था। मैं अपने से मिलने जब गया, खूब तैयार व्यार होके मैंने एक्सपायर मुश्क कपूर पहना और लगाया। उसके बाद मैंने लट्ठे का जो है कपड़ा भी पहन लिया, फंबे नाक में लगा लिए, अंगूठे भी मैंने बांध लिए थे गिरता गिराता। मैं खुद से जैसे मिलने गया हूँ, और यकीन जाने इंदी भाई, जैसे मेरी मुझसे मुलाकात हुई खुद से, मेरी चीख निकल गई। और पूरा लंदन ये चीख सुन के जो है सड़कों पे आ गया, और लोग जो है फटा ले आए, मुझे उस पर लिटाया। जी हमारी भी चीखें निकल जाती हैं।
कोई ऐसी बात नहीं। फिर मुझे एक वीरान सी जगह पे ले जा रहे थे, मैंने कहा शायद हम सारे पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये मोहब्बत ही होती है। ये पहले लोग हैं जो वीरान जगहों पे पिकनिक पे जाते हैं। वैसे एक बात मैंने नोट की, वैसे आप जाते हो कि वीरान जगहों पे पिकनिक? मैं वहीं से आया हूँ, आपकी तिलक से। तो बहुत शुक्रिया जी, और एक बार फिर से आपका दिमाग पीछे की जानिब क्यों जा रहा है? नहीं, मेरा पीछे की तरफ जा नहीं रहा, वो आगे चले है। से आगे आ रहा है। मैंने कहा आगे है ही कुछ नहीं, सब कुछ तो पीछे है। इन्हें मैं यकीन जाने कि आपकी यही बातें मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। और कितना करेगी, इसकी कोई रहेगी एक कसर? माशाल्लाह, एक चटाक जिन होता है, माशाल्लाह चौरस गोल चक्कर होता है, तारा तुन सोनी है। Oh my God, you are मेरा ख्याल है अब दोबारा आपकी तरफ आते हैं, पहले जरा क्रिकेट में बात करें। मेरा बस चले तो मैं क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क कर दूं। जय आप ऐसे क्रिकेटर हैं इंद्री भाई, आपको शायद मालूम ना हो, ये क्लब क्रिकेट में आकिब भाई के कप्तान थे। अच्छा, हाँ जी, ये हाँ उनकी जी, that टीम is में true. जहाँ वो खेलते थे, आकिब जावेद, ये उधर शेखुपुरा जब में। मैं कहूँ उसमें भी इनकी झलक नजर आती है थोड़ी। वो अक्सर कहते हैं शेखुपुरा से कोई नॉर्मल नहीं आता। आके भाई सुन रहे हैं तो सही। चले मैच की तरफ आते हैं जी। लाहौर कलंदर का जीतना बड़ा ज़रूरी था, और लास्ट टाइम 2 दफ़ा की चैंपियन होने के बावजूद भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे। जिस तरह मुझे लगा वो रीज़न यही था कि डिसीजन कैप्टनसी के हवाले से कुछ ऐसे थे, शायद अगर वो ठीक किए जाते तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। आपकी नज़र में क्या बेसिक रीज़न ऐसी बनी कि ये टीम हारी? इरफान भाई, हमें ना जिस टाइम खेल रहे होते हैं ना, तो अगर एक इनिंग्स में 200 कर लिए ना, तो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जी अगली इनिंग्स दोबारा 0 से शुरू होनी, 200 से शुरू नहीं होनी, कि वहीं से आपने अपना जो उनका प्रोसीजर है ना दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर आप इस तरह इंटर होने की कोशिश करेंगे ना कि हमने 2 साल पिछले जीते हुए हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो फिर है ना वो स्टार्ट नहीं होगा। आपको वही सारी एक्सरसाइज दोबारा करनी थी जो आपने पिछले 2 साल जीतते हुए की थी। अगर वो वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे एकदम T20 के, और ये लाहौर के साथ दिख रहा है। अच्छा, मैं ये इरफान भाई ने भी कैप्टनसी पे बात की है। जिस टाइम मैच है ना क्रूशल हुआ था कि जी सूरत टेंस थी, आपने देखा कि कप्तान भी और कोच भी दोनों अंदर बैठे थे, डग आउट में आके नहीं बैठे थे। यहाँ थोड़ा सा एक हौसला होता है प्लेयर्स को कि जी आपका कप्तान, आपका कोच बाहर आके बैठे हैं, ज़रा देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा प्लेयर को हौसला भी होता है। जिस प्लेयर ने जाना भी हो ना, उसको भी थोड़ा सा हौसला मिलता है। और बिल्कुल ये है कि और इसमें ना T20 में ना, क्योंकि बिल्कुल टाइम बिल्कुल थोड़ा सा होता है, इसमें वो जो तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम आता था ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता, तो इधर ना गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो एक गलती है ना, आपको पूरा मैच है ना पे बैक करना पड़ता है। डॉसन की जितनी अच्छी इनिंग्स थी अभी तक मेरे ख्याल में सोफा इस PSL में नहीं खेली किसी ने। ये 50 बॉलों पे उसने 102 रन कर लिए थे। तो लेकिन आपने जहाँ एहसन भट्टी को भेजा ना, कि जिस तरह भी इन्होंने कहा भी था कि प्रेशर टाइम में आपने एक नए लड़के को भेज दिया, और उसने वाला, हालांकि उसका जो स्ट्राइक रेट है 150 का है, लेकिन उस टाइम में ना 150 का स्ट्राइक रेट हमें चाहिए नहीं था। उस टाइम में ना हमें ज्यादा, या तो एक ऐसा प्लेयर खेलता जो सिंगल लेके बेशक डॉसन को भी खिलाता, और उसके 2-3 जो शॉट्स लगे ना वो एज पे लग के चौके हो गए, वरना बड़े क्रूशल मौके पे उसने ना बॉल को मिस किया है। तो इस तरह का कोई भी प्लेयर अगर आप है ना, स्पेशली जिस टाइम 14-15 रन की एवरेज हो गई थी, बाहर आपके वो ब्रेस्टवेट थे, बैठा था बाहर, हाँ जी, सिकंदर रजा थे, ये एक्सपीरियंस प्लेयर थे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए थे। ब्रेथवेट को भेजते, वो मशहूर है कि जी छक्के मारने, जिसने उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ओवर में, लास्ट ओवर में स्कोर कर दिया था। तो ये जो उनसी अपॉर्चुनिटीज है ना, ये जिस टाइम हम मिस करते हैं ना, तो हमें ना वो फिर है ना, आप है ना मैच आप वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। अफसोस लाहौर कलंदर का इसलिए हो रहा है कि डॉसन की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी, उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, तो इतनी अच्छी इनिंग्स कोई खेले और उसकी टीम विनिंग स्टैंड पे ना हो तो अफसोस होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे डिसीजन थे जिनकी वजह से, जिस तरह भी जिक्र भी हुआ कि पिछले मैच में स्पिनर्स को ओवर करा दिया था, इसमें आपने ना बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छा सिलेक्ट नहीं किया था, तो उसकी वजह से आपका ना ये वाली प्रॉब्लम आई। आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम आज सुबह भी बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की, तो हम यही कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए,
पहले वो बॉलिंग कर लें, शायद कोई बेहतरी आ जाए। और फिर जब हम डोसन की इनिंग्स की बात करते हैं, इतनी ज़बरदस्त शानदार इनिंग्स खेलने के बाद भी, जिस तरह एनजी भाई ने भी कहा, अगर जीत आपके हिस्से में नहीं आती तो अफसोस बहुत होता है। आप क्या समझती हैं, क्या गलतियाँ की उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं भी वही बात सर की बात को सेकंड करूंगी। जो मुझे लगता है कि जैसे सिकंदर रजा उनके पास प्लेयर है ऑलराउंडर, ना उनको प्रॉपर बैटिंग में यूज़ किया जा रहा है ना बॉलिंग में। मेरे ख्याल से उनको नंबर 5 से नीचे बैटिंग पे नहीं भेजना चाहिए। जहाँ एहसन को भेजा था, वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से सिकंदर रजा को, या सर ने बात की ब्रेथवेट को यूज़ करना चाहिए था। और ILT T20 में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होकर आए हैं अभी रिसेंटली। तो मेरे ख्याल से वो उनके पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, तो मे बी जो है वो रिजल्ट थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कोई डिसीजंस की बात है, अगले मैचेस के लिए बचाया हुआ है। नहीं, अगले मैच होंगे तो मेरे अगले मैच शायद अगले टूर्नामेंट के लिए बचा सेव कर लिया। नहीं, ऐसे वही सर वाली बात है, जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे लेने उनको। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हम फ़खर ज़मान और उस पे साहबजादा फरहान पे बहुत बात की गई, जी ये करेंगे कुछ तो टीम जीतेगी, पता नहीं लक कहना चाहिए या रियलिटी है। फ़खर रन्स करता है तो लाहौर कलंदर जीतती है, फ़खर रन्स नहीं करता तो लाहौर कलंदर नहीं जीतती। फेट उनकी चेंज नहीं होती, बाकी पूरी टीम भी मेरे ख्याल है रन्स कर दे तो लाहौर कलंदर नहीं जीत पाती। इस मंत्रे के हवाले से ज़रा बताइए। कि आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि फ़खर और साहबजादा फरहान पे बहुत ज़्यादा लाहौर कलंदर डिपेंड करते हैं। फ़खर कोई इस तरह के बैट्समैन है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, चाहे लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हो, चाहे किसी भी फ्रेंचाइज लीग के लिए खेल रहे हो, जब वो परफॉर्म करते हैं वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, उनमें ये खुदादाद सलाहियत है। लेकिन आज मेरे ख्याल में एक जो चीज़ मिस की लाहौर ने, वो जो हारिस रऊफ की एक अनफॉर्चुनेट इंजरी है, उनका लास्ट मैच में बड़ा अच्छा स्पेल था और जो उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ उसकी उनको बड़ी कमी महसूस हुई। उनकी जगह जो आए इमरान वो बहुत एक्सपेंसिव रहे। उन्होंने 3 ओवरों में तकरीबन 13 के रन रेट से उन्होंने रन खाए, तो वो बड़ा डेंट डला। और जहां हम बात करें शाहीन की से के पार्ट पे थोड़ी उनसे मिसिंग हुई, वहाँ हमने देखा कि बाबर ने आज बड़ी अच्छी कैप्टनसी की। जब उन्होंने देखा कि अच्छा प्लेटफॉर्म बाबर और उसने साइम ने दे दिया है, तो उन्होंने रोमान पावल को प्रमोट किया, जल्दी लेके आए। उनके आने से जो मेरे ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट था वो रोमान पावल की इनिंग्स थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने 46 रन किए 20 बॉलों में और इतनी तेज इनिंग्स खेली जिससे पूरा मैच का ऑल टुगेदर मोमेंटम चेंज हो गया। अदरवाइज जो रन रेट था पेशावर का वो तकरीबन वो लग रहा था कि 190 तक ले जाएंगे, लेकिन जो रोमान पावल की इनिंग्स थी वो 190 से लेकर 210 तक स्ट्रेच कर गया पेशावर ज़ल्मी के टारगेट को। बिल्कुल। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो पेशावर ज़ल्मी का मैच था वो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज द रीजन? क्या नई पिच इसकी रीजन थी? नहीं, नई पिच होगी। पिच तो खैर अच्छी नजर आ रही थी। जिस दिन से हमने बात की ग्राउंडमैन को हमने कुछ कहा तो उसने पिचेस अच्छी बनानी शुरू कर स्कोर भी हो रहा है। टिंच ऑफ ग्रास भी ना पिच पे नहीं दिखता, क्योंकि कहीं आपको कुछ दिख जाए तो ऐसा लगता है रड़े पे खेलते हैं हम लोग। लेकिन इनको रड़ा समझाए कौन? अब मुझे तो पता है रड़ा मैदान, मुझे पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज है ना, जिस तरह हमें ना ज़ल्मी की जिस टाइम भी बैटिंग की बात करते थे तो बाबर पे करते थे जी, तो स्कोर आप उस टाइम करते हैं जिस टाइम सारों की कंबाइंड एफर्ट होती है। क्योंकि जी आज सैम ने स्कोर किया, नीचे से पावल ने स्कोर किया, बाबर का स्कोर वही है जी। बिल्कुल। बाबर ने ना 37-38 बॉलों पे 48 किया, उसका स्ट्राइक रेट 130-35 का उसी पे ही है, ठीक है ना। लेकिन जो साथ वाले लोग थे ना, जिस टाइम एक कंबाइंड टीम गेम है ना, जिस टाइम सारे स्कोर करेंगे ना तो उससे ना आपका रिजल्ट निकलेगा। और अगर दोनों की इनिंग्स देख लीजिए, 90 बॉल खेले हैं तो इन्होंने 135-136 रन किए हैं दोनों ने। जो डिफरेंस डाला है ना, तो जिस तरह इजहार भाई ने बताया है कि जी ये 20 बॉलों पे जो 46 रन हुए ना, इसने देना स्कोर का कितना फर्क होता है। ये 190 स्कोर होता, 15 से 20 स्कोर कम होते तो ये स्कोर चेंज हो जाना था, ये इतना डेंजरस स्कोर नहीं होना था। तो यार इनिंग्स ने फर्क डाला और ये इनके स्टार्ट की वजह से है। लेकिन जिस टाइम कंबाइंड एफर्ट होती है ना तो वहां आप जीतते हैं। यहाँ भी अगर लाहौर कलंदर का स्कोर कार्ड देखे ना, किसी का भी एक रन से एक इसके साथ डोसन के साथ किसी ने 30 से 40 रन की इनिंग्स खेल देता तो मेरे ख्याल में ये भी ना उधर पहुंच जाते अपने स्कोर पे। तो ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं, जिस टाइम आप एक प्लेयर पे या 2 प्लेयर पे रिलाई करते हैं ना, जो टीम करती है तो वो नहीं जीतती। जो अपनी पूरी बैटिंग पे रिलाई करती है ना, कि सारे मिलके एफर्ट करते हैं, तो वो वाली टीम है ना स्कोर करती हुई नजर आती है। जिस तरह आप है ना, अगर उसकी कोयटा की टीम को देख लें, जिस तरह उनका बॉलिंग यूनिट है, 5 बॉलर कर रहे हैं,
मुल्तान का जो उनसा यूनिट है 3 से 4 बॉलर विकेट टेकिंग ऑप्शंस है उनके पास जो मुख्तलिफ टाइम पे लेते हैं। तो जिस टाइम आप एज ए टीम खेलेंगे तो फिर आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, वरना अगर 1 से 2 अगर ज़ल्मी बाबर पे रिलाई करते रहेगी तो मेरे ख्याल में इसने एक मैच भी नहीं जीतना। अगर बाबर के साथ सारे लोग स्कोर करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो फिर ये आपको टीम है ना विनिंग स्टैंड की तरफ नजर आएगी। थोड़ी सी बात हम एक शानदार परफॉर्मेंस की करते हैं, साइम अयूब की भी करना चाहिए। 1.5-2 साल से सर्किट में ये लड़का है, हर तरह की क्रिकेट में रन्स कर रहा है, बहुत प्रेज भी किया जाता है और आज उसने प्रूव भी किया कि उसके पास शॉट्स भी हैं, टेम्परामेंट भी है, शॉट सिलेक्शन भी है और गेम अवेयरनेस के साथ साथ देखा जाए तो उसने 8 चौके 4 छक्के भी लगाए। कैसे देखती हैं उनकी इनिंग्स? बिल्कुल ज़बरदस्त इनिंग थी। जिस तरह से साइम अयूब जाने जाते हैं, आज वो नज़र आए हैं। काफ़ी पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं हम चाह रहे थे कि साइम अयूब इस तरह की इनिंग खेले और वो इस तरह की इनिंग्स काफ़ी खेलता हुआ आया है और पीछे लीग्स भी उसने खेली हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। तो हम चाह रहे थे कि इस PSL में भी वो इस तरह की इनिंग खेले जो कि आज उसने अपने जो है प्रॉपर शॉट्स खेले हैं और कमांडिंग शॉट्स खेले हैं। आज लग रहा था कि वो कुछ करना चाह रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी और ये ज़ल्मी को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, इसके स्कोर से जो है वो, बिकॉज बाबर के साथ पहले ओपन में से या 1 डाउन में से कोई स्कोर नहीं कर रहा था, पॉल कर रहे थे और बाबर कर रहे थे। आज जो है वो साइम अयूब ऐड हुए हैं, नीचे से मोहम्मद हारिस ने 5 बॉलों में 12 कर दिए, तो सब ने जो है वो ऐड ऑन किया है, तो इनका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। ना टीम अगर ऊपर से परफॉर्मेंस करे ना तो फिर 12 रन भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम चाहत जी से भी जानना चाहेंगे। इससे पहले आप मुझसे कुछ जाने और ये बात बहुत आगे निकल जाए, मैं आपसे यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा। मौका है, आपकी कोई भी बात आगे नहीं निकल सकती, सब पीछे ही निकलेंगे। आप इसकी ना फिक्र करें। असल में स्लिप हो जाती है ना हर बात। जी आप बताएं। मैं यहाँ अनाउंस करना चाह रहा हूँ अंजी भाई, मैंने दूसरी नई किताब लिखी है अपने पे, ओके, और उसका टाइटल है लख्त जिगर। वो बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। हम डर गए थे, लाइव शो है। नहीं, मतलब मैं लख्त जिगर हूँ इस मुल्क का। और दूसरी बात ये है कि मैं बड़ा PSL को एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने गाना भी तैयार किया है, आप वो जरूर सुनाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि हु डिजाइन्स योर वार्डरोब। मतलब मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रही, दिस लुक्स गुड, मतलब ऑलिव ग्रीन कलर आपने पहना हुआ है, लेकिन डोंट यू थिंक ये बहुत फंसा हुआ है? मतलब आप पूछ रही हैं कि वार्डरोब कौन जो है वो देखता है? चलिए कह दें। वो रिक्शे वाला है मेरा। रिक्शे वाला? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ड्रॉप करके गया है। आप रिक्शे पे आए हैं? ओके, नाइस। जी जी, तो ये मैं बड़ा टची हूँ इस मामले में, इस हवाले से। अच्छा चले, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाइक पे इसलिए नहीं आते ना, बाइक पे इनका हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। नहीं, बाइक पे मैं जब आता हूँ, जब मैं उतरता हूँ, पहले दिन में आया, रमीज भाई तो देख के मुझे डर गए थे कि मैं बाइक से जब उतरा उन्होंने समझो उल्टी चुड़ैल आ गई है। तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया। वैसे आप ये बताएं कि रात में ये ग्लासेस कौन लगाता है? रात में ग्लासेस इसलिए लगाते हैं कि मैं पागल हूँ। कोई भी बेशऊर शख्स जो है वो नहीं लगाता, सिर्फ मैं ही लगाता हूँ। ये शेवा मेरा है। ये कोई खास शेड जहन में क्या क्या जी जी, ये गूगल ने नए चश्मे बनाए हैं मेरे लिए। गूगल ने? जी जी, गूगल ने बनाए हैं। Okay. और वो टेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इसको पहनने के बाद 1.5 साल के अंदर मौत हो जाती है। इसके अंदर एक जहरीली चीज छोड़ी है उन्होंने, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी। नहीं, आईसाइट से हट के भी बहुत सारी चीजें जो है वो सही होंगी। और PSL का गाना जो है वो रुक रहा है। इन पे हर चीज ट्राई की जाती है, एक तेजाब बना, वो भी इनको दिया गया, पिलाते हैं, पिलाया तो इनके स्टमक ठीक हो गया। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। 1.5 साल तक गूगल ने मर जाना है। नहीं कुछ होना। सही बात है वैसे। बहुत अच्छी। और इरफान साहब ने बड़ी सही बात की, कोई ऐसी नई मेडिसिन साइंटिस्ट अगर वो ट्राई करना चाहते हैं, पहले तो खैर एनिमल्स पे होती थी, ठीक है। आपको पता है रात को स्टीव जॉब्स मेरे ख्वाब में आया, उसने रख के दी एक चपेड़, बोला तूने अभी तक मोबाइल नहीं लिया मेरा? अच्छा, तो आपके पास एंड्रॉइड है? नहीं, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल नहीं है तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से? आंखों की जबान से कम्युनिकेट। लेकिन आपने चश्मे लगाए हुए हैं, इसमें से आंखें क्या खाक नजर आएंगी? नहीं, मुझे आशोब चश्म है ना आज। इजहार थोड़ा सा साइड पे होके बैठे। अच्छा, आप थोड़ा इजहार से ना साइड पे होके बैठे। हमारे बहुत ही स्पेशल एनालिस्ट हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इनकी आंखों को कुछ हो गया। मैं एक सवाल कर रहा हूँ भाई, इतना बड़ा इवेंट जो है वो हो रहा है, आप नहीं समझते कि ये इतना बड़ा लॉस है मुझसे काम ना लेना? PSL का जो ओपनिंग थी वो मुझसे बर्बाद क्यों नहीं करवाई इन्होंने?
आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये पीसीबी कोई काम सही नहीं कर रहा, लेकिन एक ये सही कर गया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपकी सुरीली आवाज में, आई रिपीट, सुरीली आवाज में गाना सुनेंगे। तो नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन PSL स्पेशल एडिशन। थोड़ा पॉइंट टेबल को भी देख लेते हैं कि कौन सी टीम स्टैंडिंग में कहाँ पे खड़ी है। जिस तरह हमने डे में भी बात की कि मुल्तान सुल्तान के हवाले से हम अगर बात करें तो वो पॉइंट टेबल पे अगर हमें टॉप पे नज़र आ रही है। 4 मैच वो जीते हैं, 1 हारे हैं और उनके हम देख रहे हैं कि 8 पॉइंट हैं जी। और इसी तरह दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर है, उनके 6 पॉइंट हैं, वो भी अपने 3 मैच जीते, 1 हारे हैं। फिर तीसरे नंबर पे कराची किंग्स हमें नज़र आ रहे हैं 4 पॉइंट के साथ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 4 पॉइंट हैं। 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं जी कि अब पेशावर ज़ल्मी आ चुके हैं, उनके भी 4 पॉइंट हैं। और लाहौर कलंदर जो है वो बिल्कुल बॉटम पे है, वो कोई भी विक्ट्री अपने नाम नहीं कर सकी। तो है ना, ये बड़ी एक लाहौरी फैंस और लाहौर कलंदर के जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, चाहने वाले हैं, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बहुत कहा जाता ज्यादा है। वो डिसहार्ट हो चुके हाँ, और होंगे 2 दफ़ा की चैंपियन भी है। बिल्कुल। और बात की जा रही थी क्या ये हैट्रिक कर पाएंगे, वो हैट्रिक क्या करनी थी, वो मैच ही नहीं कोई जीत पा रहे। मैच ही नहीं जीत पा रहे, लेकिन फिर भी हमारे साइड पे बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, हम उनसे जानना चाहेंगे। इजहार, व्हाट्स योर कमेंट, आप क्या समझते हैं आगे जाके? देखिए, जो जिस तरह का PSL का फॉर्मेट है कि टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स के लिए, तो अभी भी आप पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन लाहौर के लिए जो बड़ा मुश्किल है वो ये कि ना सिर्फ वो 5 के 5 मैचेस हार चुके हैं, जो उनका नेट रन रेट है वो भी -0.53 तक चला गया हुआ है। तो दैट वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा अगर उन्होंने कोई भी पॉसिबिलिटी है क्वालिफाई करने के लिए। ऑल राइट। हम चाहत फतेह अली खान साहब से कोई गाना सुनना चाहेंगे, बिकॉज जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम ब्रेक लें, जब हम वापस आएँ तो तब अपने कानों को टॉर्चर करें। अब आप हमें कुछ सुना जी ज़रूर। मैंने PSL के हवाले से एक सॉन्ग तैयार किया है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा जी। मैं देख रहा हूँ आपको नोट कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैं 2 दफ़ा में आया हूँ, या तो आप कम गो हैं या फिर आप खुश खुराक हैं। अच्छा जी, दोनों चीजें वैसे दुरुस्त है, लेकिन वो आपको इग्नोर ही करेंगी। आलिया, कुछ कहना चाहेंगी आप इन्हें? नहीं, मैं इनको क्या कह सकती हूँ, मेरे इतने वाला बड़े जवाब लेजेंड है ये, मैं इनका गाना सुनना अल्लाह चाहूँगी। माफी दे। वापस ले। अल्लाह आपको खुश रखे जी। मैं शुरू करने लगा झूठ ना बुलवाया आपसे। शुरू करने लगा जी। ये जो बात की है ना, आज इस्तगफार करना इसमें। वैसे भी आज गुनाहों की बख्शिश की रात है, जी, तो आज ये सबसे पहले बख्शवा लेना जो बोला है। लो जी, सब अपने कानों में उंगलियां दे, मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। बस कर दे। PSL हो, PSL की शाम है और मैं हूँ डिब्बा खड़िब्बा, मैं हूँ डिब्बा खड़िब्बा। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, इन सबको मिलाकर बनता है खूबसूरत सा PSL। और मैं हूँ डिब्बा खड़िब्बा, मैं हूँ डिब्बा खड़िब्बा। बहुत वो अच्छे। डिब्बा खड़िब्बा। वैसे सही ना भी वैसे कहते इन्होंने तो- सच बोला है अपने बारे में। सच एक बात है, हम सच बोलने पे आपको अवार्ड जरूर देना चाहते हैं। बहुत एटलीस्ट यू शुक्रिया। नो वेल अबाउट योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया, इतनी सारी इंग्लिश बोल रही हो, आज ही सीखी है क्या? माशाल्लाह, अनजान मंजिल होती है, कौन होती है? पता नहीं है कि दफा होगी। I'll not repeat my words again. Oh my God. They are so precious. I won't ask them. बिल्कुल। अच्छा इंद्री भाई, थोड़ा मैच की तरफ दोबारा आए और परफॉर्मेंसेस की जब बात करते हैं ना, ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए आरिफ यकूब को। एक कराची से ये बिलोंग करते हैं और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कोई नाम इनका इससे पहले कहीं सुना नहीं जा रहा था, बट एज 29 है, डोमेस्टिक थोड़ा खेले, उस तरह नहीं खेले जिस तरह बाकी प्लेयर्स खेले हैं, बट बड़ा कंट्रोल्ड इनकी लेग ब्रेक में नज़र आया। और जब से टीम का पार्ट बने, टीम ने जीतना शुरू कर दिया। आज भी अगर आप इनका स्पेल देखें तो 3 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। लास्ट मैच में इन्होंने 3 आउट भी किए थे। ओवरऑल कैसे इतने हाई स्कोरिंग मैच में इनके ओवर को देखते हैं आप? अच्छा, आरिफ याकूब है ना, शरीफ आदमी लगता है,
चाहिए कि ये बेचारा अपनी उम्र कम नहीं करा सका। क्योंकि जी अभी इंटर हुआ है तो 29 साल का है, जी। तो जी। वरना हमने काफ़ी सारे यंगस्टर ऐसे देखे हैं कि जो, जी 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 लेकिन ये कि अच्छा है कि ज़ल्मी के पास है ना, इनकी बॉलिंग का थोड़ा सा बैलेंस बना है, जी थोड़ा सा इनकी बॉलिंग को कॉन्फिडेंस आया, बीच में थोड़ा सा ठहराव आया है कि इसकी वजह से आया कि ये बीच में से 3-4 ओवर करते हैं। अगर आज स्पिनरों के ओवर देखे जाए ना, हालांकि 4 ओवर हुए हैं, एक सैम अयूब ने भी जी किया उसमें भी 3 रन दिए। तो इन्होंने 4 ओवरों में 24 रन दिए हैं। बिल्कुल। अगर आप इसको अगर कर लेना, क्योंकि जिस तरह रूटीन में इनके 4 ओवरों में 35-40 रन दे रहे थे स्पिनर, तो ये स्कोर चेज हो जाना था। ऐसे ही तो ये याकूब ने आके ना और बैट्समैन का जो रिदम होता है ना उसको भी ब्रेक किया है। तो ये बड़ा फर्क पड़ा कि इससे इनकी टीम का बैलेंस बहुत है। जी। तो ज़ल्मी की जो भी टीम है, जिस तरह की भी इनकी बॉलिंग है, अगर इनके पास कोई अच्छा स्पिनर हो और सारी चीज़ें हो, जिस तरह कोयटा को इस टाइम हम कोयटा और मुल्तान को टॉप रेट कर रहे हैं या कोयटा को देख रहे हैं, तो कोयटा का जितना भी बैलेंस है ना उनके 2 स्पिनर्स की वजह से है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ जिस टीम में भी 2 स्पिनर अच्छे होंगे जो यहाँ अच्छी बॉलिंग कर सकते होंगे, जिस तरह टूर्नामेंट आगे की तरफ जाएगा तो उसको हेल्प मिलेगी। तो ये याकूब है ना, ये बड़ा की प्लेयर है ज़ल्मी का। अगर ज़ल्मी आगे भी मैचेस जीते तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी याकूब की जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, हालांकि यंगस्टर्स तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन 29 साल का है, लेकिन ये कि अभी ये वाले मैचेस नहीं खेला, इतनी क्रिकेट नहीं खेला, तो उस वाला प्रेशर हो सकता है इस पे। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर ज़ल्मी की कोई जीत होगी तो इसका रोल बीच में जरूर अहम होगा। अभी विकेट अभी नजर नहीं आ रहा कहीं भी, लेकिन अगर स्कोर कार्ड है ना, अगर आप टेक्निकल तरीके से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो ओवर्स थे ना, वो बहुत मेन ओवर्स थे इसके। बिल्कुल। आली, हम आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद इमरान जूनियर के हवाले से। आज हारिस रऊफ की जगह उनको डाला गया, लेकिन काफी एक्सपेंसिव रहे वो। आप क्या समझते हैं, आगे उनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल, पहला मैच था उनका, मेरे ख्याल से आगे एक आध मैच और ट्राई करना चाहिए। बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गए हैं और मेरे ख्याल से फर्स्ट मैच था उनका, और पिच जिस तरह का था वो इस तरह से बॉलर्स को जो है ना फास्ट बॉलर्स से सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है। तो फास्ट बॉलर्स जितने भी हैं उन्होंने आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड किए हैं, तो मेरे ख्याल से एक आध और चांस देना चाहिए उनको भी। ठीक है, असल में ये आमिर जो नया बॉलर आते हैं ना, जिस तरह पावल था ना, उसने 1 ओवर में 22-23 रन कर दिए। उससे पहले जो उसने 2 ओवर किए थे ना, तो वो बेहतर किए थे। ये अच्छा बॉलर है, और एक टाइम जिस टाइम ये शुरू में ज़ल्मी से ही खेलता था तो लग रहा था कि ये पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि जो इसका टैलेंट है। तो लेकिन बीच में इसने कोई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया। तो उस टाइम मैं भी ज़ल्मी के साथ रहा था, इसने कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो यंगस्टर्स को एक मशवरा ये है कि जिस टाइम भी ये हार्ड वर्क करेंगे, जिस टाइम आप अच्छी परफॉर्मेंस देना और मेहनत करें, जिस टाइम आप अगले साल आए ना, तो आपको एक स्टेप आपको ऊपर होना चाहिए आपकी जो सी परफॉर्मेंस है। तो कुछ प्लेयर यंगस्टर ऐसे हैं कि जी वो अपनी उस परफॉर्मेंस से खुश हो जाते हैं, तो वो उतना हार्ड वर्क नहीं करते, तो फिर अगले साल जिस टाइम आते हैं ना तो वो एक स्टेप नीचे हो जाते हैं। सो उनके लिए भी बुरा है, लेकिन हमें देख के भी अफसोस होता है, क्योंकि इसमें आमिर में ना बहुत टैलेंट था, क्योंकि ये बहुत अच्छा हो सकता था। अच्छा, कुछ 2-3 प्लेयर जैसे मोहम्मद इमरान की हम बात करें, इनमें टैलेंट था। इसी तरह इलियास थे, एक बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, समीन गुल थे। ये सारे लड़के उमैद थे, ये लड़के वो थे जो लगता था कि पाकिस्तान खेल सकते हैं और बड़ी स्पिरिट में थे। इस दफ़ा किसी टीम ने इनको पिक नहीं किया। नहीं, देखिए, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप ये फ्रेंचाइज वालों को आप कीन नहीं दिखेंगे, तो वो बिल्कुल आपको पिक नहीं करेंगे। और इसमें फ्रेंचाइज वालों का नहीं अच्छा होगा, फ्रेंचाइज वाले आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के भी पिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर रहे। तो इन्होंने एक सीजन अच्छा खेला है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सारों की नज़रों में है। अगर आप बात कर रहे हो तो आपने परफॉर्मेंस करते हुए देखा है ना। तो ये मैं यंगस्टर से ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप ना अपना हार्ड वर्क करें, कि आगे बहुत मैदान है। आजकल कोई जवाब नहीं है कि जी आप हार्ड वर्क ना करें, अपना सीरियस खेलें और फोकस रहे अपनी गेम के अंदर। सो आपको ये बिजनेस भी है, पैसा भी बहुत है और इज्जत भी बहुत है, और फिर सारी दुनिया में आप पाकिस्तान का नाम भाई, रोशन कर आपने सकते हार्डवर्क की बात की, चलें जिक्र कर ही लेते हैं अहमद शहजाद का। जी। ये बहुत से फैंस ने आपके लिए क्वेश्चन किया है कि आपसे पूछा जाए कि जिस लड़के ने अभी डोमेस्टिक T20 अभी कुछ मंथ पहले हुआ, उसमें 5-6 50s की, 3rd हाईएस्ट स्कोरर भी थे, और जब कोयटा ग्लैडिएटर जीता तो उसमें भी इन्होंने बड़े रन्स किए थे, और अभी तक भी उनके हाईएस्ट रन गेटर हैं उसकी तरफ से, कोयटा की तरफ से। तो उनको ना रखना
चले उमर अकमल का भी हम पूछ लेते हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो इन 2 प्लेयर का फ्यूचर क्या देखते हैं? और शर्जील को भी इस दफ़ा किसी टीम ने पिक नहीं किया, तो आपके ख्याल में इनकी क्रिकेट अब वो डाउनफॉल की तरफ है, ख़त्म हो गई है, या ये दे कैन कम बैक एज वेल? देखिए, अक्सर ये होता है कि जिस टाइम पाकिस्तान में किसी टीम को, किसी प्लेयर को सिलेक्ट ना किया जाए ना, तो वो कहता है कि जी मुझे कप्तान पसंद नहीं करता, मुझे कोच पसंद नहीं करता, या मुझे चीफ सेलेक्टर ने मेरे साथ ज्यादती कर दी। हो भी सकता है, लेकिन यहाँ तो 6 टीमें हैं, एक कोच और एक कप्तान आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। और फ्रेंचाइज वाले है ना, फ्रेंचाइज वाले अपना फ़ायदा देखते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जिस टाइम आप एक दफ़ा लाइमलाइट में है ना, उधर फिर रिलैक्स ना हो। ये कामरान, ये उमर अकमल बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, कोई शक वाली बात ही नहीं। अहमद शहजाद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, लेकिन एक टाइम था ना जिस टाइम इन्होंने वो मिस किया। अब ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली अहमद शहजाद बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जी कम बैक करने के लिए, लेकिन वाला टाइम वापसी नहीं आ रहा। जो टाइम एक दफा चला जी उसने वापसी नहीं आना। तो ये नहीं है कि जी ये फ्रेंचाइज वाले अगर उनके लिए फायदेमंद होंगे तो वो जरूर लेंगे जी। तो हम अक्सर ये कि जी जो पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स होते हैं या कोच होते हैं उन पे डाल के ना एक दफा निकल जाते हैं कि जी यार उसने इस तरह कर दिया, लेकिन जहाँ फ्रेंचाइज वाला को ये चक्कर नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टाइम मिला है आपको उसको वेस्ट ना करें, अवेल करें, वरना टाइम एक दफा निकल जाएगा, फिर आप डबल मेहनत भी करेंगे लेकिन वो टाइम वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की। टाइम इज वेरी प्रेशियस, और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग भी अपना वक्त ना जाया किया करें। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप करते हैं या कोई भी आपके एम्स एंड गोल्स हैं, अगर आप उनको अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज टाइमली अचीव करें एंड वर्क रियली हार्ड टू अचीव योर गोल्स। अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। चाहत फतेह अली खान साहब के लिए हमारे पास एक टंग ट्विस्टर है और हमने सोचा आप उस टंग ट्विस्टर का हमें कोई गाना सुनाएं। देखिए मेरा शोभा है तो नहीं जी लेकिन मैं सुना देता हूँ। वैसे टंग पहले भी ट्विस्ट ही है। आपको पता, सिर्फ टंग नहीं, मैं पूरा ही ट्विस्ट हूँ, है ना? अच्छा चले, आपका टंग, मेरे नाम पे तो मूवी भी बनी है द ट्विस्टर। वाह वाह वाह, पूरा शहर का शहर उजाड़ दिया मैंने तो। अल्लाह बाकी आ रहे नस्लों को तबाह कर दिया। अच्छा मैं आप वैसे बालों से लग रहा है, मैं आपको टंग ट्विस्टर बताती हूँ। जरूर। संग दिल ने संग मारा, संग दिल के घर गया, संग दिल को संग लगा, संग दिल मर गया। और मैं यकीन जानो इस चीज का वेट कर रहा था जहाँ आप चूंकि, और आपको ये कहूँगा पहले खुद तो सीख ले। अच्छा ये मैं कहने लगा हूँ जी, ये गाने में करना है, गाने में इसको कन्वर्ट करना है, इसको बर्बाद कर दें प्लीज। संग दिल ने संग मारा, संग दिल ने संग मारा, संग दिल को लग गया, संग दिल को लग गया। पहले उसके घर पहले गया। घर तो जाओ। पहले मार के फिर घर जाना। संग दिल घर गया, संग दिल सोफे पे बैठा था, PSL देख रहा था, उसे संग लग गया। सोनिए सोनिए संग दिल, दिल लगी, ये दिल की लगी। आपने संग दिल में सोनिए क्यों घुसाया है? ये संग दिल एंड सोनिए का देखिए मेरी लाइफ जो है वो सोनिए से के बिना जो है वो इनकम्प्लीट है जी। और ये अनकम्प्लीट ही रहेगी। इसमें नहीं कंप्लीट होना। वैसे किसी लड़की को आपसे कभी गलती से मोहब्बत हुई हो? हाँ, अंधी लड़कियों को हो सकता है, जो देख सकती है उनको नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। मुझे उसकी या जो सुन सकती है, आई एम सॉरी। मुझे आज भी उसकी मोहब्बत नहीं भूली। मैं हमेशा जब चाय बनाने किचन में जाता था तो मुझे नजर आती थी सामने। तो एक दफा पता नहीं क्या हुआ, नाराज हो गई, उसके बाद वो आई नहीं। छिपकली की बात कर रहा हूँ। शायद वो माइग्रेट कर गई थी। वैसे आपको पेट्स पसंद है? जी मुझे, ये देखें पेट है मेरा। नहीं, आई मेंट घर में जो आप जानवर रखते हैं, पालतू जानवर। जी जी मैंने रखा है, मैंने रखा हुआ है इग्वाना, और इग्वाना आस्ता आस्ता मेरी तरह हो रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। एक दफा इग्वाना को मैंने बोला यस च्युइंगम पढ़ा, उसने यूं पढ़ाई और वो मतलब मेरा, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। नहीं वो सारे घर के काम, उसने बिजली का बिल भरने गया, हिंदी भाई 100 रुपये खा गया बीच में। 100 रुपये खा गया। मैंने उसको समझाया कि बेटे इस तरह नहीं करते, ये 2 लपड़ी होती है। फिर वो रोया, मैं उससे गले लगाया,
तो मैंने ज्यादा जोर लगाया, वो मर गया। वैसे 100 रुपए तो टिप दे देते हैं आजकल लोग, आप किस दुनिया में रहते हैं? देखिए टिप मैंने बल्कि टिप बाकायदा भी कोई नहीं लेता 100 रुपए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक गले ही मिला हुआ है। अच्छा इंजी भाई कुछ तो रास्ता छोड़े, थोड़ा सा थोड़ी रियायत करें। चले मैं आपके लिए फ्री कॉन्सर्ट करूंगा। इंजी भाई ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। एक वाकया याद आ रहा है मुझे। क्या प्लीज सुनाए, शेयर करें। पहले सवाल ना कर ले, उसके बाद सुना दूं। अच्छा अच्छा। इधर नहीं, याद वैसे कर लेना। आपने जिस तरह बताया पेट से आप मोहब्बत करते हैं, तो आप जू में रहते हैं या वो सारे आपके पास रहते हैं? देखिए इसका बात एक ही है वैसे। इसका सिर्फ इसका एक जवाब है मेरे पास। दो किक। आपको पता है मैं जब वाकया गाता- सुना दे जल्दी से क्योंकि हमारे सुनाइए। क्लोजिंग का जी, टाइम जी हो गया है। मैं सुनाऊं वाकया? जी सुनाए प्लीज। मैं एक वाकया मेरे साथ हुआ है और वाकये का नाम है द रेड राइडिंग हुड। The Red Riding जी मैं रेड राइडिंग हुड था और मैं निकली अपने निकली? बॉक्स में टोकरी में अंडे लेके। तो मेरी दादी चूंकि बीमार थी तो मैं निकली हूँ। ध्यान से मैंने आपके देख- बाल ना गिर जाए। तो मैंने देखा कि मेरे घर की तरफ ना उसके निशान है भेड़िए के। मैं समझ गई, मैंने कहा ये जरूर कोई लोमड़ी जो है वो मुझे धोखा देने वाली है। भाई जनाब क्या किया, मैंने 15 पे कॉल कर ली। अब 15 आई और 15 ने मुझे देखा और मुझे ले गए। जितनी लितरॉल मेरी हुई तो समझे भेड़िया मैं हूँ। तो जो पाजे लगे हैं ना माफी दे, उसमें लिखा था आजा बलमा तेरा इंतजार है। मैंने कहा मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है जी। इसी खूबसूरत वाक़े के बाद साथ आपको पता है करीना कपूर अपने खुद से मुझे खत लिखती है। हाँ बिल्कुल। करीना कपूर ने अपने खुद से खत लिखे हैं। बॉलीवुड वाली करीना। जी प्लास्टिक की नहीं, रियल करते हैं। चले इसी के साथ इजाजत चाहते हैं इंजी भाई। आपका बहुत शुक्रिया अली, आपका शुक्रिया इजहार, और आपका भी बहुत शुक्रिया। जरूर। इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। हिना और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।